हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। और हम देखते हैं कि हमारे जो देश के अंदर जो लुप्त होती जाति को बचाने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं और जीवों को संरक्षण देने के लिए सरकार कौन से अधिनियम लाती है, किसके तहत लाती है। हम सारी परियोजनाओं को इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। सारी बेसिक जानकारी को इसी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कि सरकार किस अधिनियम के तहत जीवों को प्रोटेक्ट करती है, उसका एक क्षेत्र बनाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली है, देखिए इसमें परियोजनाएं पढ़ेंगे हम, परियोजनाएं। ठीक है, परियोजनाएं। पहली है बाघ परियोजना, बाघ परियोजना। ठीक है जी, 1973। आप जानिए, सरकार ने बाघों की लुप्त होती जाती जनसंख्या को देखते हुए ये अधिनियम पारित किया कि उसको प्रोटेक्ट किया, एक स्थान पर क्या किया, उसको संरक्षण दे दिया। ठीक है, अब ये संरक्षण क्या दिया, यह परियोजना 1973 में चलाई गई। ठीक है जी, अब चलाने का देखिए 1973 की बात अगर हम करें तो 1973 में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, 9 टाइगर रिजर्व। ठीक है, अब अभी 2022 की जो रिपोर्ट आई है, 53 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। टाइगर रिजर्व देखिए एक क्षेत्र होता है, टाइगर रिजर्व का मतलब होता है कि उसी क्षेत्र में टाइगर ही रहेगा, उसको संरक्षण दिया जाता है। देखिए इसकी जो लुप्त होती जाति को बचाने के लिए ही ये परियोजना चलाई गई, 1973 में चलाई गई। ठीक है, लेकिन ये जो परियोजना है ये 1972 अधिनियम, 1972 के वन्य जीव संरक्षण के तहत चलाई गई। ठीक है जी, वन्य जीव संरक्षण के तहत ये क्या चलाई गई 1972 में। ठीक, अगर हम वर्तमान की बात करें कि इसमें कितनी जनसंख्या टाइगर की है, तो टाइगर की जो है 2019 की अगर रिपोर्ट कर देखें तो 2968, इनकी गणना है 2968 टाइगरों की। ठीक है जी, और 2022 की जो रिपोर्ट है उसमें लगभग 6400 का आंकड़ा टाइगर्स जो है छू रहे हैं, यानी टाइगरों की जो टाइगर जो है उसकी जो संख्या में है बढ़ोतरी हुई है इस रिजर्व क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब पूछेगा कि बताइए जो टाइगर्स हैं पूरी दुनिया में भारत में कितने परसेंट पाए जाए हैं। पूरी दुनिया के टाइगर का भारत में अगर बात करें तो 80% भारत में पाए जाते हैं, यानी पूरी दुनिया में जितने टाइगर हैं उसका 80% आपको भारत में मिलेगा। ठीक है, और सबसे अधिक आपको मिलेंगे कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में मिलेंगे बाघ। ठीक है जी, आगे बढ़िए। और इसमें एक चीज हो रहा है कि अब पूछेगा बताइए कितने स्टेट के, ऐसे कितने स्टेट हैं जिनमें टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। तो ऐसे लगभग भारत में 20 राज्य हैं जहां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, ये थी आपकी पहली परियोजना। अब चलते हैं दूसरी पर, हंगुल परियोजना। हंगुल परियोजना 1970। देखिए हंगुल क्या है, हंगुल एक हिरण की तरह जीव होता है। इसकी भी संख्या जो है, इसकी भी संख्या में हमने बहुत इजाफा करा है और यह भी विलुप्त होता जा रहा था। ठीक है, 1970 में चलाई गई। हिरण की तरह होता है ये, हिरण की तरह दिखता है। ठीक है जी, और इसको बचाने के लिए परियोजना चलाई है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। रेड पांडा परियोजना। ठीक है जी, अब देखिए रेड पांडा क्या होता है। रेड पांडा, इसको लाल पांडा भी कहते हैं। ये बिल्ली की तरह एक जीव होता है, बिल्ली की तरह ही लगता है, इसको कैट बियर भी हम कहते हैं। देखिए अगर पूछे कि स्टार्टिंग कहां से हुई, स्टार्टिंग जो है इसकी 1996 से हुई, 1996 से। ठीक है, इसको हम कैट बियर भी कहते हैं, इसको हम कैट बियर भी कहते हैं। और ये बिल्ली की तरह होता है। ठीक है जी, बिल्ली की तरह होता है रेड पांडा। ठीक है जी, ये आज विलुप्त प्राय है, विलुप्त है ये। ठीक है जी, विलुप्त है। ठीक है, और इसे बिल्ली की तरह ये देखने में लगता है, इसको कैट बियर भी कहते हैं। और रेड पांडा जो है पाया कहां जाता है, देखिए ये पाया जाता है आपको सिक्किम में मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में आपको रेड पांडा देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए।
हाथी परियोजना, हाथी परियोजना, ठीक है जी। देखिए आप समझिए हाथी को बचाना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए मान के चलिए हाथी का दांत है, ठीक है जी। इस दांत के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसका नाम है आइवरी। आइवरी ये बेहद इंपॉर्टेंट होती है, इसका बहुत ही अच्छा पार्ट होता है। तो बहुत जनजातियां जो है रिहायशी इलाकों में अगर वे आ जाते थे, या जनजातियां क्या करती थी, हाथी को मार देती थी मात्र इस दांत के लिए। हाथी दांत के ऊपर जो परत पाई जाती है उसको हम कहते हैं आइवरी, और इसके चक्कर में पूरे हाथी की मृत्यु हो जाती थी। और लगातार इस काम से हाथियों की संख्या लगातार घटती जा रही थी। सरकार ने कहा भाई ये तो ज्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है, तो एक अधिनियम बनाया जो निम्नलिखित है। देखिए यह परियोजना 1992 में चलाई गई, ठीक है। अब देखिए मारा क्यों जाता था, हाथी दांत जो होता था, हाथी दांत, इसके ऊपर एक परत पाई जाती है, इसको कहते हैं आइवरी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइवरी कहते हैं। अब देखिए इसको बचाने के लिए सरकार ने 2010 में क्या करा, हाथी को विरासत पशु, ठीक है, राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। अब पूछेगा हाथी सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं। देखिए जी हाथी आपको एक तो काजीरंगा में मिल सकते हैं, असम में मिलेंगे, ठीक है जी। हाथी मानस में मिल सकते हैं आपको हाथी, ठीक है, और मध्य प्रदेश में भी हाथी हैं। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेवल से हैं, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है आपका, 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु बना दिया गया, और इसके ऊपर जो हाथी दांत की ऊपर जो परत जो पाई जाती है आइवरी के कारण इसकी जो मृत्यु हो जाती थी। यह परियोजना 1992 में चलाई गई, ठीक है जी। और यदि पूछे हाथी की जो ये है हाथी परियोजना चलाई कहां से गई, तो ये है, अगर पूछे हाथी सबसे ज्यादा कहां पड़ जाए तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है जालदापारा, जालदापारा, ठीक है। यहां से ये सबसे ज्यादा क्या है, हाथी पाए जाते हैं। आगे चलिए, डॉल्फिन संरक्षण। डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन एक मछली है, बहुत ही समझदार मछली होती है, और इसका भी लगातार ये पोल्यूशन के कारण मर रही थी, तो सरकार ने इसको भी एक जलीय जीव घोषित कर दिया है। देखिए डॉल्फिन जो है 2009 में 2009 में भारत सरकार ने 2009 में भारत सरकार ने इसको बचाने के लिए, बचाव करने के लिए इसको जलीय जीव घोषित कर दिया, जलीय जीव घोषित कर दिया, ठीक है जी। देखिए डॉल्फिन एक ऐसी मछली है जो मानव की जो है आवाज को कॉपी करती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा वीडियो में, या आप नेट पे वगैरह ये वायरल होती रहती है कि ये मानव की कॉपी जरूर करती है, ठीक है। तो इसलिए इसका मैच करता है माइंड मानव से। अब ये जलीय जीव घोषित कर दिया गया है, तो पूछेगा, कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है कि डॉल्फिन डे हम कब बनाते हैं, तो डॉल्फिन डे हम 5 अक्टूबर को बनाते हैं। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाते हैं, ठीक है जी। डॉल्फिन डे कब को बनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये कहां पाई जाती हैं जी? ये पाई जाएंगी गंगा में, गंगा, ठीक है जी। आगे बढ़िए, अब देखिए कछुआ परियोजना, कछुआ परियोजना, ठीक है। कछुआ परियोजना देखेंगे, देखिए ये परियोजना कहां से चलाई गई और इसमें चलाने के लिए क्या इसका उद्देश्य था। देखिए यह परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह से चलाई गई, ठीक है। इसमें और उड़ीसा में भी जो तिकड़पारा है, नंदन कानन से, ठीक है। अब देखिए
अंडमान निकोबार में एक कछुआ पाया जाता है जिसका नाम है ओलिवर रिडले। क्या नाम है जी? ओलिवर रिडले। और यह परियोजना कब चलाई गई? यह परियोजना 1975 में चलाई गई। कछुओं के पूछेगा आपका एग्जामिनर, बताइए कछुओं के जो कछुओं के लिए परियोजना चलाई गई थी वो कब चलाई गई थी? 1975। अंडमान निकोबार में कौन सा कछुआ पाया जाता है उसका नाम बताइए? तो ओलिवर रिडले यहाँ कछुए पाए जाते हैं और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह से स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं। घड़ियाल परियोजना। देखिए आपको घड़ियाल मिल रहे होंगे। देखिए इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करें कि घड़ियाल की जो स्टार्टिंग है, आपने देखा होगा घड़ियाल आपको गंगा नदी में मिलेगा, बहुत छोटा सा पतला सा मुंह होता है, वो हालांकि मनुष्य से डरता है, मनुष्य के पास नहीं आता। घड़ियाल एक ऐसा जीव होता है और ये आपको मिलेगा ज्यादा से ज्यादा चंबल नदी में मिलेगा। चंबल नदियों में मिलेगा आपको। स्टार्टिंग इसकी कब हुई? ये भी 1975 में ही यह परियोजना चलाई गई और आज के चंबल नदियों में आपको ये देखने को घड़ियाल मिल जाएंगे, या नॉर्मल गंगा में भी आपको आजकल ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो घड़ियालों को प्रोटेक्ट करने के लिए कब चलाई गई? 1975 में चलाई गई। चंबल नदी या नॉर्मल गंगा, हमारी जो गंगा है उसमें भी ये मिल रहे हैं। देखिए अब गैंडा परियोजना। गैंडा परियोजना क्या है? देखिए एक सींग का गैंडा, ये आपको असम के मानस और काजीरंगा में मिलेगा। बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अपने आप में कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी है। देखिए किस प्रकार से, अगर पूछेगा कि यह परियोजना कब चलाई गई, तो चलाई गई है 1987 में। कब चलाई गई जी? 1987 में ये परियोजना चलाई गई। उसके बाद ये असम में काजीरंगा और मानस, यहां से ये स्टार्ट हुई। काजीरंगा और मानस से ये स्टार्ट हुई। ठीक है, और यहां पर सबसे अधिक गैंडे भी पाए जाते हैं। तो गैंडा परियोजना क्या है? ये गैंडों को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाई गई। ठीक है जी, 1987 में चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक वन्य जीव गोदलो, एक वन्य जीव गोदलो परियोजना, इसकी स्टार्टिंग 2009 में की गई। 2008 में। देखिए सरकार क्या बताना चाहती है, एक वन्य जीव गोदलो का मतलब ये होता है कि सरकार ये कहना चाहती है कि जीव आपके प्रति संवेदनशील है और जीवों को आप ना मारिएगा। ठीक है, यानी हमें जीवों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जो है परितंत्र को डिस्टर्ब ना करें और जो वन है उनमें से लकड़ियां ना काटें जीवों का, क्योंकि वो घेरा होता है। मान के चलिए ये यहाँ पर जीव रहते हैं। ठीक है, और मानव क्या है, टेक्नोलॉजी के चलते हुए जितनी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा कर रहा है तो वो पेड़ पौधों को हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, जब वो टेक्नोलॉजी में ज्यादा कर रहा है तो रोड चौड़ी हो रही है, बन रही है, पेड़ पौधे, जो वन का स्तर है, जो क्षेत्र है वो घटता जा रहा है और जैव विविधता भी घटती जा रही है। ठीक है, तो ये एक वन्य जीव गोद लोग कब स्टार्ट हुई? 2008 में स्टार्ट हुई। अब देखिए हम कैसे पता करें कि कौन सा जीव किस संकट में है और कौन सा जीव अच्छी प्रगति कर रहा है? तो देखिए IUCN, ठीक है, ये एक संस्था होती है, ये जारी करती है जो जीव होते हैं कौन संकट है। अगर जीव पर संकट है तो अपना वो एक पेज जारी करती है जिसका कलर होता है रेड। कलर कैसा होता है जी? रेड। यदि किसी का, इसे कहते हैं रेड बुक डाटा, रेड बुक डाटा। ठीक है, अब यदि किसी जीव का नाम गुलाबी पृष्ठ पर है, इस पर है, तो वो जीव क्या है? संकट में है। क्या में है जी? संकट में है। और यदि का किसी का ग्रीन पर है, ग्रीन पर, तो वो जीव कम संकट में है। ठीक है, यानी कम संकट में है। यदि ग्रीन पेपर पर किसी जीव का नाम है तो वो जीव क्या है? कम संकट में है। और यदि व्हाइट पेपर है, व्हाइट, तो आंकड़े जो है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी पूरे कंप्लीट आंकड़े नहीं है। इसको IUCN जारी करती है। ठीक है, तो ये है। ठीक है,
तो दोस्तों ये था जीवों को संरक्षण करने की परियोजनाएं जो मैंने आपको पढ़ाया। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लें।